आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है समाचार ध्वनि चित्र। इस अंक में संसद में राष्ट्रपति का अभिभाषण, झारखंड कैबिनेट की बैठक और जिलों की गतिविधियां। बजट सत्र के पहले दिन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में अपना अभिभाषण दिया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा हुई, जिसमें पक्ष और विपक्ष के सदस्यों ने अपने अपने विचार व्यक्त किए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने धन्यवाद प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए अपने संबोधन में कहा, आदरणीय अध्यक्ष जी, सबसे पहले मैं राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर धन्यवाद करता हूं, लेकिन इस बार मैं धन्यवाद के साथ साथ राष्ट्रपति महोदया जी का अभिनंदन भी करना चाहता हूं। अपने विजनरी भाषण में राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया ने आदिवासी समाज का गौरव तो बढ़ाया ही, लेकिन आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हुए। राष्ट्रपति जी के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया। एक प्रकार से देश को अकाउंट भी दिया गया, इंस्पिरेशन भी दिया गया। यहां पर सभी माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में हिस्सा लिया। हर किसी ने अपने अपने आंकड़े दिए, अपने अपने तर्क दिए और अपनी रुचि प्रवृत्ति के अनुसार सबने अपनी बातें रखी। और जब इन बातों को गौर से सुनते हैं, उसे समझने का जब प्रयास करते हैं, तो ये भी ध्यान में आता है कि किसकी कितनी क्षमता है, किसकी कितनी योग्यता है, किसकी कितनी समझ है और किसका क्या इरादा है। ये सारी बातें प्रकट होती ही हैं और देश भली भांति तरीके से उसका मूल्यांकन भी करता है। मैं चर्चा में शामिल सभी माननीय सदस्यों का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। झारखंड मंत्रिमंडल की पिछले दिनों हुई बैठक में जनहित से जुड़े 25 प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गई। प्रधान सचिव अजय कुमार सिंह ने मंत्रिमंडल द्वारा लिए गए निर्णयों की जानकारी देते हुए बताया, मंत्रिपरिषद की बैठक में कुल 25 प्रस्तावों पर सहमति व्यक्त की गई। पहला प्रस्ताव इस सड़क निर्माण का है। गोड्डा देवबंधा मोहानी शिवनगर डांडे पथ कुल 17.809 किलोमीटर की सड़क है और जिसके कुल लागत है 79,43,77,800 रुपए। अगला प्रस्ताव है पर्यटन कला संस्कृति विभाग का। प्रस्ताव यह है कि जो पर्यटन स्थल है उनको प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप के रूप में विकसित करने के लिए ट्रांजैक्शन एडवाइजर्स की नियुक्ति करने के लिए, और ये ट्रांजैक्शन जो एडवाइजर्स की नियुक्ति होगी, भारत सरकार का डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स ने जो पैनल बनाया है 12 कंसल्टेंट का, वही 12 कंसल्टेंट की सूची हम लोगों ने अडॉप्ट की है और उसी में से कंसल्टेंट की बहाली की जाएगी। अगला प्रस्ताव है राज्य अंतर्गत संचालित सरकारी नर्सिंग जो संस्थानें हैं, उनकी जो प्रशिक्षु परिचारिकाएं हैं, उनको 1 वर्ष के लिए राज्य के अस्पतालों में बॉन्ड के आधार पर सेवाएं देने के लिए स्वीकृति। ये वर्तमान में रिम्स में यह व्यवस्था लागू किया गया है। उसी की तरह बाकी जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स और मेडिकल कॉलेजेस हैं, वहां पे भी एएनएम और जीएनएम के जो प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनको 10,000 रुपए मासिक मानदेय के आधार पर बॉन्ड पर कार्य करने की सहमति दी गई है।
और जो 1 साल तक नहीं काम करेंगे उनको 1 लाख रुपया जमा करना पड़ेगा। अगला प्रस्ताव है स्कूली शिक्षा का, जिसमें 203 जो कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय में कार्यरत शिक्षकेतर कर्मी है उनके मानदेय में 20% की बढ़ोतरी की गई। लेखापाल है, रात्रि प्रहरी है, रसोईया है और सहायक रसोईया है, कुल 1234 लोग कार्यरत हैं। मानदेय जो इनको मिलता है उसको 20% की बढ़ोतरी की गई है। बढ़ोतरी के फलस्वरूप 3 करोड़ 53 लाख अतिरिक्त व्यय करना होगा और ये राज्य सरकार देगी। राज्य सरकार अपने राज्य योजना से इस पैसे को वहन करेगी। अगला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा विभाग का है। राज्य योजना अंतर्गत झारखंड राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में इंटरमीडिएट प्रशिक्षित वेतनमान लेवल जो 9300, 34,800 ग्रेड पे 4200 में उर्दू शिक्षकों की स्वीकृत कुल 4,401 पद हैं। ये 4,401 पद अब वर्तमान में योजना मद में कार्यरत हैं और स्वीकृत हैं। इसको योजना से गैर योजना में ट्रांसफर करने की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव नगर विकास विभाग का है। रांची स्मार्ट सिटी के विकास हेतु HEC से प्राप्त कुल 647.08 जो एकड़ भूमि लिया गया था उसका लंबित बकाया राशि 2 करोड़ 48 लाख 11,601 रुपए के भुगतान की स्वीकृति दी गई। ये बचा हुआ था, बकाया था, जिसको HEC को देना था। ये प्रपोजल है देने का। अगला प्रपोजल गृह विभाग का है। 22 जिला में जो 226 प्रखंडों को सूखाग्रस्त घोषित किया गया है तो वहां पे सुखाड़ राहत योजना के तहत राशि वितरण करने के लिए 268 करोड़ 14 लाख 35,500 रुपए JCF से लेने की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव स्कूली शिक्षा विभाग का है। झारखंड राज्य अंतर्गत 20 मॉडल विद्यालयों को आवासीय विद्यालय में परिवर्तित करने की स्वीकृति दी गई। अगला प्रस्ताव भवन निर्माण विभाग का है। स्टेट कमांड कंट्रोल सेंटर बनाने की स्वीकृति दी गई। इसमें कुल 79 करोड़ 78 लाख 4,700 रुपये व्यय होगा। राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया है कि एक कंट्रोल स्टेट जो आपका कंट्रोल सेंटर है, स्टेट कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की स्थापना हम लोग विधानसभा या HEC GRDA एरिया में किया जाएगा। अगला प्रस्ताव खाद्य सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग का है। झारखंड राज्य खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आच्छादित लाभुकों को जनवरी 2023 के प्रभाव से 1 वर्ष यथा दिसंबर 2023 तक मुफ्त में खाद्यान्न वितरण करने की स्वीकृति दी गई। पंचम झारखंड विधानसभा के एकादश बजट सत्र का औपबंधिक कार्यक्रम इस प्रकार से होगा। दिनांक 27 फरवरी 2023 सोमवार को प्रारंभ होगा। 3 मार्च 2023 को बजट का प्रस्तुतिकरण किया जाएगा और 24 मार्च 2023 को इसका समापन होगा। कुल 17 कार्य दिवस इसमें होंगे। राज्य के विभिन्न जिलों में पिछले दिनों कई गतिविधियां देखी गयीं। गोड्डा में पिछले दिनों राजकीय गणतंत्र मेला समारोह का आयोजन किया गया। समारोह में झारखंड के अलावा देश भर के कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। गणनायकाय गणदैवताय गणाध्यक्षाय धीमहि गुणशरीराय गुणमण्डिताय गुणेशानाय धीमहि गुणातीताय गुणाधीशाय गुणप्रविष्टाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि एकदन्ताय वक्रतुण्डाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचन्द्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गणतंत्र मेला समारोह को संबोधित करते हुए विधायक प्रदीप यादव ने कहा कि गोड्डा में इस तरह का ये पहला आयोजन है। इस मेला की शुरुआत आजादी के बाद 1955 में प्रारंभ हुआ और उनके सम्मान में यह मेला है जिसने इस देश की आजादी में अपनी कुर्बानियां दी। लंबी फहरिस्त है उसके, कुछ लोगों के नाम हमारे उस अशोक स्तंभ में आज भी अंकित है। जो गोड्डा के नौजवान थे, गोड्डा के लोग थे जो आजादी के लिए कुर्बान हुए, उनके सम्मान में यह मेला था। मैं पहले तो उन्हें सलाम करना चाहता हूं गोड्डा के लोगों की ओर से, अपनी ओर से,
और उसके साथ उस मेला को लगातार जिन्होंने लगाए रखा, संजोए रखा, उस परंपरा को, उस व्यवस्था को, उन सारे लोगों को भी सलाम करना चाहता हूं। और सबसे अधिक सलाम करना चाहता हूं इस सरकार के तमाम लोगों को जिन्होंने पहली बार आजादी के इन 70 वर्षों के बाद उस सम्मान को राजकीय दर्जा दिया। यह मेला उनके सम्मान में है जिनके कारण यह तिरंगा आज लहराता है, उसके सम्मान में है। छोटी बातों को भूलते हुए उस तिरंगे को याद कीजिए कि यह तिरंगा अगर हमारे हाथ में है तो उनकी कुर्बानियों के कारण है, उनके बलिदान के कारण है, उनके सम्मान में है। इस भव्य आयोजन के लिए पूरे जिला प्रशासन को हृदय से बधाई देते हुए कि आइए, इस बार तो आपने शुरुआत की है, आगे इससे और भव्यता मिलेगा इस मेला को। स्वच्छ भारत मिशन के तहत गिरिडीह जिले में पिछले दिनों एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। उपायुक्त नमन प्रेयस लकड़ा ने बताया कि कार्यशाला के माध्यम से लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जा रहा है। प्रथम चरण में IHHL इंडिविजुअल हाउसहोल्ड लैट्रिन्स का निर्माण किया गया था, जिसमें कि जो लेफ्ट आउट बेनिफिशियरी थे उनकी भी टॉयलेट्स का निर्माण कराया गया। गिरिडीह जिला में अभी हम लोग फेज 2 में हैं, जिसमें कि सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, ठोस एवं तरल अपशिष्ट का जो वेस्ट मैनेजमेंट है उसका हम लोग किस तरह से आंकड़ा संग्रहण कर सकते हैं और इसके प्रबंधन में आगे क्या कर सकते हैं। चूंकि अब ये ODF प्लस में अब हम लोगों को जाना है विलेजेस में, हम लोग किस तरह से सॉलिड एवं लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, चाहे वो वर्मी कंपोस्ट पिट हो, चाहे वो नाइट्रेट पिट हो, कम्युनिटी टॉयलेट्स हो, या हम लोगों को कई जगह IHHL का जो ट्विन पिट है उसके साथ साथ में सेप्टिक टैंक्स भी बनाने हैं। सेप्टेज प्लांट्स हम लोग कहाँ सेटअप कर सकते हैं, नगर विकास के द्वारा भी सेप्टेज प्लांट हमारे तीनों नगर निकाय में भी स्थापित हो रहे हैं। ये आशा करते हैं कि जो हमारा स्वच्छ भारत मिशन का जो फेज 2 है उसमें हम लोग गांव स्तर तक, जिस तरह से पूर्व के दिनों में स्वच्छ भारत मिशन IHHL की जो IC और प्रचार प्रसार की जो गतिविधियां हुई थी, ये गतिविधि हो। और मुझे लगता है कि जब तक हम लोग कम्युनिटी लेवल पे लोगों की भागीदारी सुनिश्चित नहीं कर पाएंगे तो तब तक हम लोगों को ग्राउंड में क्या लोगों को रिक्वायरमेंट है, आवश्यकता है, ठोस एवं तरल अपशिष्ट पदार्थ के वेस्ट मैनेजमेंट के लिए हम लोग आने वाले दिनों में स्वच्छ भारत मिशन फेज 2 को केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार का निर्देश आया है, उसको बेहतर ढंग से जमीनी स्तर पे उतार सके। राज्य के कई जिलों में फाइलेरिया उन्मूलन के तहत कल से विशेष अभियान शुरू किया गया है। कोडरमा जिले में इसके लिए 735 मरीजों की पहचान की गई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अनिल कुमार ने अभियान के बारे में जानकारी देते हुए बताया, 735 केस हैं टोटल और मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बूथ बनाया गया है, जिसमें स्कूल में भी है, आंगनबाड़ी में भी है, PSC में है, CSC में है और बहुत सारे संस्थाएं जो रिलेटेड हैं वहाँ पर भी है। पहला दिन जो है कि हम लोग ड्रग को वहीं पर खिलाना है जहाँ पर बूथ बना है। उसके बाद 10 तारीख से जो 25 तारीख तक ड्राइव जो चलेगा तो वही जो संस्था चला रहे हैं तो वही कार्यक्रम हाउस टू हाउस जा करके सबको दवा का सेवन करवाएंगे। उधर साहिबगंज जिले में भी फाइलेरिया उन्मूलन अभियान चलाया जा रहा है। साहिबगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर रामदेव पासवान ने लोगों से अभियान में शामिल होने की अपील की। साहिबगंज के सभी निवासियों से मेरा अपील है कि ये दवा साइंटिफिक रूप से प्रूव है, जनहित में है और इसका साइड इफेक्ट जो लोग सोचते हैं उस तरह का नहीं है। जिनको फीवर आता है या उल्टी होती है तो ध्यान देंगे, उसमें घबराने की बात नहीं है। हमारी जो टीम है ऐसे नहीं होता है। साथ साथ ध्यान रखेंगे ये दवा खाली पेट में नहीं खाना, कुछ खा के खाएंगे और दवा सुरक्षित है, निर्भीक होकर ये दवा खाएं और जिले को फाइलेरिया मुक्त बनाएं। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से समाचार ध्वनि चित्र का आज का संस्करण समाप्त हुआ। हर शनिवार को यह कार्यक्रम रात्रि 7:45 बजे समाचार एकांश द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। संपादक अब्दुल हमीद, प्रस्तुतकर्ता अरविंद कुमार और प्रवक्ता आसिया नाजली।